अब तक हमने ये देखा कि कैसे ऐना हॉस्पिटल में है अनजान सब चालों से, कैसे बनाती है एक प्लान, स्ट्रेंजर को करती है ट्रैप, पर खुद ही कमजोर पड़ जाती है। अब आगे हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो एक सर्जरी में मसरूफ होता है। सर्जरी खत्म होने के बाद वो अपना मोबाइल चेक करता है। उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिससे वो डॉक्टर काफी परेशान हो जाता है। वो फौरन हड़बड़ाहट से टेरेस की ओर जाता है और जिसका भी मैसेज आया था उसी को कॉल करके कहता है इंसान को तब करना चाहिए जब वो जानता हो कि वो जीतेगा, मगर अफसोस तुम गलत हो, तुम्हारी ये अकड़ कहीं तुम्हें ही न ले डूबे। छोटे हो तो बड़े मत बनो, याद रहे जो सवार रहा है वो बिगाड़ भी सकता है। जो तुम ख्वाहिश कर रहे हो वो बेमायने है, वो पूरी नहीं हो सकती। तो वो अननोन पर्सन भी कहता है अगर यहाँ मेरी बात का मान ना रखा गया तो मैं भी बगावत करने से पीछे नहीं हटूंगा, ऐना को सब कुछ सच बता दूंगा, चॉइस इज योर्स। डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो मुंह बनाकर कहता है ठीक है, एक ऐसा सरप्राइज तुम्हें मिलने वाला है कि खुद तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो ये कहकर कॉल कट कर देता है। वो अननोन पर्सन कौन था ये हमें नहीं पता, और वो डॉक्टर आखिर क्या चल रहा है उसके माइंड में। खैर वो डॉक्टर वापस से अपने काम में मसरूफ हो जाता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम ऐना को लिफ्ट में उसी स्ट्रेंजर के साथ देखते हैं जहां दोनों ही एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं कि वहीं अचानक लिफ्ट रुक जाती है और लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। ऐना हैरानी से उस स्ट्रेंजर की ओर देखती है क्योंकि ये उसका प्लान ही नहीं था। वो स्ट्रेंजर अपना मास्क उतारकर हंसता है और कहता है मैं तुम्हारी सोच से एक कदम आगे हूँ ऐना। ऐना घबराती हुई अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करती है, मगर उस ट्रक की वजह से ऐना को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वो स्ट्रेंजर उसकी जैकेट उतारता है ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो, पर ऐना उसे गलत समझ बैठती है और उसे दूर हटाती है और कहने लगती है इस सिचुएशन का फायदा मत उठाओ, मैं अपाहिज जरूर हूँ पर आज भी सेल्फ डिफेंस करना नहीं भूली हूँ। वो स्ट्रेंजर लड़का अपनी नाइफ ऐना की गर्दन पर रखकर कहता है तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत करना होता तो तुम यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं होती। हर इंसान धोखा ही दे ये जरूरी नहीं, तुम्हारी आंखें वही देखती हैं जो तुम देखना चाहती हो ऐना, पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो तुम अनसुना कर रही हो। रास्ता चाहे तुम्हारा हो या मेरा, इंसान चल कर ही अपनी मंजिल पाता है, पर जिस राह पर तुम आज खड़ी हो वहाँ दुश्मन कौन है और अपना कौन, यही तुम मात खा रही हो। मत भूलो हर जख्म भर जाता है पर खुद को दिया गया जख्म सजा बनकर पछताने भी नहीं देता। तुम ये गलती मत करो ऐना, भरोसा करना सीखो पर आंखें खोल कर। ऐना को उस स्ट्रेंजर पर अब गुस्सा आने लगता है। वो कहती है तुम्हारे साथ मसला क्या है, अपने नहीं हो तो अनजान बनकर मुझ पर यूं क्यों जता रहे हो। किस्मत ने भले ही मेरा साथ ना दिया हो पर हर सबक से मैंने मुस्कुराना सीख लिया है, और अब जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ तो एक और सवाल बनकर मुझसे जवाब की उम्मीद मत रखो, क्योंकि मजीद बिखरने की मुझ में हिम्मत नहीं है। पहले बाबा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, तब मैं सिर्फ 3 साल की थी। बचपन अनाथ तो था मगर लोगों ने उसे सजा बना दिया। मैं डिप्रेशन में चली गई, कहने को बहुत थे पास पर साथ दिया ही नहीं किसी ने। हर कोई मेरी दौलत की वजह से मेरे साथ था, पर आज देखो खुद को तन्हा पाया पर छाई को ही अपना साथी पाया। तुम हो कौन? स्वीट स्ट्रेंजर कहते हो ना खुद को, जिसकी आइडेंटिटी एक सवाल है, जिसकी मौजूदगी एक राज है। चाहते हो कि तुम पर ट्रस्ट करूं मैं? बहुत अजीब हो, पर याद रखना ऐना बहुत स्ट्रांग है। अब ऐना अपने बैग से फिर वही ट्रक निकालती है, पर इस बार जब वो ट्रक लेती है तो वो कहती है ये वो ट्रक नहीं है। तो स्ट्रेंजर लड़का मुस्कुरा कर कहता है कहीं ये तो नहीं वो ट्रक। ऐना को बहुत गुस्सा आता है। स्ट्रेंजर लड़का कहता है जो आदत आपको तबाह कर दे उस आदत को खत्म करना ही बेहतर होता है। तुम्हारे अपने ही खुद एक पहेली है जिसे सुलझा कर तुम खुद उलझ जाओगी। मैं बुरा नहीं हूँ, मुझ पर भरोसा करो ऐना। ऐना अब डोर ओपन करने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता। ऐना फिर कॉल के बटन को प्रेस करती है, मगर वो वार्ड बॉय उस कॉल को इग्नोर करता है क्योंकि ऐना ने जो उसे मना किया था। वो अलार्म बटन प्रेस करने ही वाली होती है कि अचानक स्ट्रेंजर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। ऐना कहती है जिसकी नीयत भी ये खतरा हो उसका साथ कैसे मुखलिस होगा। तुम बहुत बुरे हो स्ट्रेंजर।
एना ये कहते कहते ड्रग की ओवरडोज की वजह से बेहोश हो जाती है। वो स्ट्रेंजर एना को जैकेट पहना देता है और उसके बैग से हर ड्रग की बोतल को अपनी पॉकेट में डाल लेता है और उस जैसे ही कुछ ड्रग्स की बोतल को उसके बैग में रख देता है। वो स्ट्रेंजर लड़का एना को नम आंखों से देखता है, कहता है यहाँ तुम महफूज नहीं हो। जिन्हें तुम अपना मान रही हो वो क्या है और क्या कर सकते हैं, यही तो तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है, पर तुम सेफ रहो ये मेरे लिए जरूरी है ना। और एक दिन इस स्ट्रेंजर को जरूर समझोगी तुम। वो ये कहकर अलार्म बटन प्रेस कर देता है। उस अलार्म से वहाँ सब आ जाते हैं, पर वहाँ पर लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है और लिफ्ट को खोला जाता है तो वहाँ वो स्ट्रेंजर लड़का नहीं होता। वहाँ एना अकेली ही होती है, बेहोश। अब लाइट भी आ जाती है और एना को होश आता है तो वो खुद को अपने रूम में पाती है। वहाँ वो वार्ड बॉय आता है और कहता है आपने कॉल की थी पर मैंने प्लान के अकॉर्डिंग इग्नोर करी, पर जब अलार्म बजा तो मजबूरन लिफ्ट को खोलना ही पड़ा। वो रुक गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। पर एना मैम आप अकेले इतनी देर उस लिफ्ट में कर क्या रही थी? फिर बेहोश भी हो गई। एना वार्ड बॉय की बात सुनकर शॉक्ड रह जाती है।